ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 16 जनवरी 2024 को मंगल उदित हो चुके हैं और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, ऋण के तले आप दब गए हैं, पैसे कहीं से आ नहीं रहे हैं, जो पैसे थे वो ब्लॉक हो गए हैं, बिजनेस नहीं चल पा रहा है, ग्राहक तो आ रहे हैं लेकिन ग्राहक वापस खाली हाथ जा रहे हैं, या फिर ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं, या फिर नया काम स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो उस काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन के लिए आपने 100% दिया, लेकिन 100% देने के बावजूद आपका प्रमोशन नहीं हुआ। जॉब चेंज करने के आप लाख प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आप जॉब चेंज करने में सफल नहीं हुए। इंटरव्यू के लिए कॉल तक नहीं आ रही है, आ भी रही है तो 1-2 राउंड के बाद शांत हो रहा है सब कुछ, यानी कि बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। गुस्सा 7वें आसमान पर है, फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो रहा है। अगर ये सब कुछ आपके साथ घटित हो रहा है तो ये जो मंगल अस्त हुआ था ना, इसका दुष्प्रभाव आपके सिर चढ़कर बोल रहा था। इससे अगर आप रिलेट करते हैं तो पूरा वीडियो सुनिएगा, क्या क्या कुछ अच्छा होने वाला है मंगल उदित होने के बाद, क्योंकि थंबनेल में आपने देखा होगा आपका भाग्योदय सुनिश्चित है, और सच कह रहा हूं, भाग्योदय सुनिश्चित है। पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर मेरी भविष्यवाणी, ये ज्योतिष का कैलकुलेशन है, वो आप सच के करीब पाते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% सच, अगर आप सच के करीब पाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। धनु राशि वालों के लिए जो मंगल है वो साहस के कारक ग्रह है, प्रॉपर्टी के कारक ग्रह है, नैसर्गिक रूप से ही छोटे भाई बहन, छोटे बड़े भाई बहन इसके कारक ग्रह हैं। बिजनेस के कारक ग्रह है, बिजनेस में भी खासकर रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, या फिर होटल एंड रेस्टोरेंट से रिलेटेड हो, या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, या फिर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, या फिर कोई ऐसा जॉब जो काफ़ी दूर का सफ़र करके जाना पड़ता हो, उससे रिलेटेड ये ग्रह है। और इन सब के लिए अब जो समय आ रहा है वो अद्भुत है, क्योंकि आप मंगल को फिलहाल आप अपनी ही राशि में देख रहे हैं, और 5 फरवरी तक आपकी ही राशि में मंगल उदित हो रहा है। तो 5 फरवरी तक आपकी ही राशि में रहने वाला है मंगल, जो कि 16 जनवरी को उदित हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए अब इन सभी क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था तो प्रमोशन होगा, चाहे आपके यहाँ हो, चाहे 5 फरवरी से लेकर के मंगल जो है यहाँ चले जाएंगे, यानी कि द्वितीयस्थ मंगल हो जाएगा, और द्वितीयस्थ मंगल वहां जाकर के उच्च का हो जाएगा। उच्च का मंगल अत्यंत शुभ होता है, लेकिन द्वितीय भाव में जाकर के उच्च का होना एक थोड़ा माइनस पॉइंट भी है। वो माइनस पॉइंट ये है क्योंकि मंगल अस्त था, बहुत ही कमजोर था, एकदम से उसको पावर, जैसे ही वो उदित हो रहा है एकदम से वो उच्च का हो रहा है, यानी कि पावरफुल हो रहा है बहुत ज्यादा। तो क्या होता है ना कि कमजोर चाहे व्यक्ति हो चाहे ग्रह हो, एकदम से पावरफुल होता है तो वो अनियंत्रित हो जाता है। तो आप भी अनियंत्रित हो सकते हैं। आप अपने शब्दों पर नियंत्रण करिए, आप अपने व्यवहार में नियंत्रण करिए, आप अपने गुस्से पर नियंत्रण करिए, आप अपने भाषा पर नियंत्रण करिए, अर्थात कटु भाषा मत बोलिए, मधुर भाषा बोलिए। कोई भी विवाद हो तो उसको गुस्से से या लड़ाई झगड़े से सुलझाने की कोशिश कतई मत करिए। मंगल अस्त था, मैं जानता हूं इस बात को, आपका दोष नहीं था, आपकी गलती नहीं थी, लांछन फिर भी लगे, आपका दोष नहीं था, अपयश हुआ आपका। कई बार तो होता क्या है, मैंने मंगल अस्त के दौरान देखा है, खासकर आपका तो द्वादशेष मंगल है, कहूं कैसे, लेकिन होता है ऐसा, सावधानी बरतना। कहीं दुर्घटना हो गई, आपने कुछ नहीं किया,
मेरे कई ऐसे हैं जान पहचान में, मंगल अस्त था, उनकी लग्न कुंडली में भी मंगल अस्त था, नीच का था, कुछ नहीं उन्होंने किया, नाम उन पर आ गया, मतलब हत्या हो गई और नाम उन पर आ गया और उन्होंने कुछ नहीं किया था। मंगल खतरनाक होता है, अस्त मंगल। आपके साथ भी घटनाएं घटी, आपने कुछ नहीं किया, दोष लगा आप पर, आपने 100% आपने काम में दिया, लेकिन श्रेय कोई और ले गया, कलीग ले गया, साथी ले गया, साथ में बैठने वाला। भाई भाई में क्लेश होना यह आम बात है मंगल अस्त के दौरान। अगर खासकर आपके लग्न कुंडली में ही मंगल अस्त और नीच का हो, त्रिकस्थ हो, षडबल में कमजोर हो, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल में, दृग्बल में, नैसर्गिक बल में कमजोर हो, या फिर दशांश में जाकर के कमजोर हो, दृष्टांश में कमजोर हो, होरा में कमजोर हो, त्रिंशांश में, चतुर्थांश में या नवांश में, कहीं भी अगर मंगल कमजोर है, मंगल खराब स्थिति में है, अस्तांगत है, नीचस्थ है, तो समझ लीजिए आपके ऊपर भारी संकट था, लेकिन अब उस संकट से आप बच गए हैं। बिजनेसमैन के लिए भी मैं बोल रहा हूं, बिजनेस जो भी आप करते हैं उस बिजनेस अपनी भाषा के ध्यान रखिएगा। मैं सच बोल रहा हूं, भाग्योदय हो रहा है। मंगल यहाँ से फिर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर सीधा भाग्य स्थान को देखेगा। भाग्य स्थान को देखने का मतलब यह है अपने आप में सब कुछ ठीक करेगा। यहीं पर अभी आपकी राशि में ही मंगल देखिए चतुर्थ भाव को देख रहा है, चतुर्थ दृष्टि से घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं इत्यादि, इन सब में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक आप सोच रहे थे गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है या फिर कुछ, लेकिन सोच ही रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, ले नहीं पा रहे थे, लेकिन अब लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लानिंग कीजिए, अच्छी सफलता मिल रही है। अगर आप ट्रांसफर करवाने की सोच रहे हैं तो ट्रांसफर के भी योग दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। यानी कि आपका भाग्य अब आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, 2-4 बातें जरूर और बोलूंगा। सावधानी के लिए कुछ बातें मैंने आपको कहा कि भाई बंधुओं से लड़ाई झगड़े इत्यादि नहीं करना है। कुछ उपाय भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि उपाय के तौर पर आपको क्या करना है कि लाल कपड़े में सौंफ को बांध लीजिए, जो खाने वाला सौंफ होता है, तो उस सौंफ को जो है ना बांध करके अपने शयन कक्ष में रख लीजिए मंगलवार के दिन। ये शुभ रहता है, बहुत अच्छा रहता है। बंदरों को चने खिलाइए, गुड़ खिलाइए मंगलवार के दिन, ये भी शुभ रहता है। आप भी स्वयं भी गुड़ खा सकते हैं, वैसे भी सर्दियों का महीना है तो गुड़ आपके लिए फायदेमंद होगा ही। इसके साथ साथ में अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें या फिर बजरंग बाण का पाठ करें, नित्य प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा पाठ करें, तो आपके लिए जो अशुभता है वो दूर हो जाएगी, शुभता आ जाएगी। ये स्थिति है, तो ये करना है आपको। बाकी आप डिटेल में अगर कुंडली चाहते हैं कि आप डिटेल में कुंडली दिखाया जाए कि वाकई में बहुत सालों से या फिर महीनों से जो टीवी पर आचार्य जी आते हैं या फिर यूट्यूब पर आचार्य जी आते हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। आचार्य जी तो कह रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये स्थिति अच्छी है आपके लिए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए ना कि अगर बाई चांस आपके लग्न कुंडली में मंगल अस्त है, नीच का है, या फिर दशा बिल्कुल एंटी चल रही है, मंगल की हम बात कर रहे हैं, आपकी जो दशा है आपकी लग्न कुंडली में वो शनि की चल रही हो या फिर राहु की चल रही हो, तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा नहीं। तो इसलिए आप डिटेल में अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो ये जो नीचे नंबर है उन नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से आप बात कर लीजिए और उनसे बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए अपनी कुंडली मुझसे दिखाने के लिए। तो फिर डिटेल में आपकी कुंडली के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।